मैं डॉक्टर रामशंकर हूँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में निदेशक हूँ और आप सबके बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मेरे लिए ये सुअवसर है और मैं खासतौर से विद्यालय प्रबंधन को इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं आपके बीच उपस्थित हो सका। मैं जब यहाँ आने के लिए योजना बना रहा था तो मुझे लगा कि शायद वक्त की पाबंदियों के चलते मुश्किल पेश आए, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स माय प्रिविलेज टू बी विद यू। जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ, विद्यालय शिक्षा की बात करता हूँ, मैं जिस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आता हूँ वो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा में अपना योगदान विभिन्न स्वरूपों से सुनिश्चित करती है। मैं बच्चों से या अभिभावकों से एक अनुरोध करूंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपस में अगर बातचीत ना करें, मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दें। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट का समय मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ बातें हैं जो आपसे मुझे जरूर करनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये उत्सव का माहौल है, मैं कोई भारी बात नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे जुड़ी बातें जरूर करूँगा। जब मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं ऐसे बोर्ड की जिसके पास में 28,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, जो 25 से ज़्यादा देशों में काम करता है भारत के अलावा, और पैन इंडिया जिसकी प्रेजेंस है। एक एक बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक अभिभावक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक टीचर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक विद्यालय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करते हैं उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी आवश्यकताओं पर खरे उतर सकें। तो जब मैं बात करता हूँ विद्यालय शिक्षा की, उसके 3 पहलू हैं। एक विद्यालय एवं शिक्षकगण, दूसरा अभिभावकगण, तीसरा वो एजेंसीज जो कि नीतियों को लाती हैं और लागू करने में आपकी मदद करती हैं, जैसे CBSE या राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर की अन्य एजेंसीज। मैं भूमिकाओं की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चों से बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो संख्या यहाँ बैठी हुई है उसमें अधिकतम बच्चे हैं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ संवाद है, और जहाँ संवाद है वहीं आगे का रास्ता है। मैं जब बच्चों की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उनके सम्मुख लाना चाहूँगा कि जीवन में जो यात्रा आपने आरंभ की है, बहुत सारे आप लोगों ने बिंदुओं पर, बहुत सारी परिस्थितियों में, बहुत सारे अवसरों में आपने अपनी योग्यताओं का, अपने कौशलों का प्रदर्शन किया होगा, लेकिन कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, उस पर भी विचार कर सकते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए ये जरूरी है कि वो बहादुर बने। अब आपको लगता होगा कि ये कोई नई बात क्या है, लेकिन मैं नए लहजे से आपसे समझने के लिए कहता हूँ। बहादुर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हाथ में तलवार लें। बहादुर का तात्पर्य है जीवन में जो भी आपके सामने चुनौती आए उसका डटकर सामना करें। बच्चों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये जीवन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव से परिपूर्ण होता है। अगर आप देखें, कभी अस्पताल में गए हो और आपने देखा हो जो हार्ट बीट्स हैं वो भी ऊपर नीचे जाती रहती हैं। जिस दिन वो बीट्स रुक जाती हैं, सीधी रेखा में हो जाती हैं, जीवन का अंत हो जाता है। उतार और चढ़ाव जीवन के अनिवार्य अंग हैं। जब उतार हो तो घबराना नहीं है, जब चढ़ाव हो तो बिगड़ना और बहकना नहीं है। बहादुरी के साथ आपको उनका सामना करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट दोनों एक साथ बनना है। कंसिस्टेंट का मतलब अपने प्रदर्शन में निरंतरता रखनी है। जरूरी नहीं कि आपने 6 मंथ्स के एग्जाम में बेहतर किया तो एनुअल के लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई। एक कक्षा या एक ग्रेड में आपने अच्छा किया तो बेहतर हो गया। पूरे जीवन आपको निरंतरता बरकरार रखनी है, एक्सेलेंस के लिए, बेहतरी के लिए। और परसिस्टेंट, दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। मैं अभी डॉक्टर अशोक जी से बात कर रहा था जब मैं मैनपुरी आया, तो आपकी जब पृष्ठभूमि के बारे में मुझे आज पता चला तो कितने सारे झंझावतों का सामना करते हुए आज मजबूती के साथ इस संस्था के स्वरूप में आपके सम्मुख खड़े हुए हैं। ऐसे ढेर सारे अनगिनत उदाहरण हमारे आपके पास बिखरे हैं। बच्चों, जिंदगी में आपको बहुत दृढ़ रहना है। तीसरा बिंदु जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो है ग्रोथ माइंडसेट।
ग्रोथ माइंडसेट से मेरा तात्पर्य क्या है कि हमेशा मान के चलो कि जो आता है उसे बेहतर करूंगा या करूंगी, जो मेरे पास नहीं है उसे अर्जित करूंगा या करूंगी। किसी ने जल्दी सीखा है तो मैं ज़्यादा प्रयास करके उसे अर्जित करूंगा या करूंगी। जो आज नहीं है अपनी मेहनत के बलबूते अपने जीवन तक लेकर आऊंगा। तो आपको एक ग्रोथ माइंडसेट रहना है, आपको अपने साथ न्याय करना है, मजबूती के साथ खड़े रखना है। चूंकि यहाँ पे बड़ी संख्या अभिभावकों की है तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा 4-5 चीज़ों का आपको भी ख्याल रखना है। जो नई शिक्षा नीति है या नए शिक्षा के अभिकरण हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, आपकी बहुत सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। कैसे बच्चे पालना है ये मैं आपसे बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी उसके बारे में अवगत है, कुछ मैं नया नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार जरूर विचार करें जो मैं आपके बीच वो बातें कहना चाह रहा हूँ। पहला तो ये, बच्चों को रूटीन बनाने में मदद कीजिए। रूटीन कैसा? कब उनको उठना है, कब उनको स्कूल जाना है, कब उनको क्लास वर्क करना है, कब उन्हें होमवर्क करना है, कब उनको क्या योजनाओं पे कार्य करना है, आपको नहीं तय करना है। लेकिन जब बच्चे तय कर रहे हो तो उसमें ज़रूर आपको शामिल होना है। ये उन्हें न केवल संबल प्रदान करेगा, साथ ही साथ बच्चों को भी लगेगा कि हमारे साथ में कोई है। और आपके जो अनुभव है, जो इतना लंबा जीवन माता और पिता ने जिया है, वो बच्चों के काम आएगा। दूसरा, आजकल की एक बड़ी चुनौती है, मैं विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि जो गार्जियंस आते हैं वो एक शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर ढेर सारा वक्त गुजारते हैं। मेरी गुजारिश है अभिभावकों से, पेरेंट्स से, जो माता पिता यहाँ हैं, कि जहाँ तक हो सके आप भी अपने जीवन में इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा आपको देखता है। और अगर एक कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप उपदेश देते हैं उस पर अमल भी कीजिए। तो माता पिता को भी ये तय करना होगा कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन या और भी जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल कब करें और कब ना करें। तीसरा, जो माता पिता को ध्यान रखने की आवश्यकता है, बच्चों के साथी बने, सताने वाले नहीं। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या माँ बाप बच्चों को सताते हैं? हाँ, अनजाने में कई बार सताते हैं। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि अपने सपने या तो खुद के लिए जो देखे हैं या किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाए, वो बच्चों में पूरा करना चाहते हैं। आदर्श रूप में, सिद्धांत रूप में शायद कहीं ये सही भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कार्य नहीं करता है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और सबसे अलग होता है। ईश्वर के लिए अपने सपनों का बोझ उन बच्चों पे ना डालें। मैं एक उदाहरण आपके बीच रखता हूँ। सचिन तेंदुलकर को अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया होता तो आज हमें भारत रत्न तेंदुलकर नहीं मिलता। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता, उसे प्रशासनिक सेवाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता, उसे प्रोफेसर बनने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चों को उनकी क्षमता पहचानने में मदद कीजिए, कहाँ वो बेहतर कर सकते हैं उन क्षेत्रों को खोजने में मदद कीजिए। बच्चे जीवन में कहाँ और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिससे उनका जीवन सुखमय रहे, वहाँ मदद आप कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता वहाँ है। एक और दायित्व मैं बच्चों के साथ अभिभावकों पर डालता हूँ कि प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि बच्चों से उनके टीचर के बारे में ज़रूर बात करें। इतना समय आप ज़रूर निकालें कि बेटा कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाते हैं, किस टीचर के वहाँ आपको मुश्किल पेश आ रही है, कहाँ आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, अगर मुश्किल आ रही है तो क्यों आ रही है, आप ज़रूर बात कीजिए। हो सकता है शुरुआत में बच्चे आपको खुल के जवाब ना दें, लेकिन अगर निरंतरता आप बरकरार रखेंगे तो बच्चे आपसे ज़रूर खुलेंगे। तो पहला दायित्व है बच्चों से बात करें अध्यापकों के बारे में। इस सिक्के का दूसरा पहलू है कि आप अध्यापकों से ज़रूर बात कीजिएगा बच्चों के बारे में। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई आवश्यकता है तो आप प्रधानाचार्य की अनुमति से सीधे भी मिल सकते हैं और अपने बच्चों के बारे में फीडबैक जरूर लें। मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता रहा हूँ, मेरा दृढ़मत रहा है कि संसार में बच्चों के जो शुभचिंतक हैं, माता पिता से बड़ा अगर कोई हो सकता है तो वो उसके गुरु हो सकते हैं।
कई बार उनके द्वारा दिए गए फीडबैक शायद हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, तो हम दोष या कई अन्य तरह की प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन आप विद्यालय तक आएँ, संबंधित अध्यापकों से बात करें, आवश्यकता हो तो प्रधानाचार्य जी से बात करें, या जिस स्थिति में जहाँ भी बच्चों के लिए आवश्यक हो आप संपर्क जरूर करें। तो ये संवाद बहुत जरूरी है। बच्चों का कहीं ना कहीं ये जितनी प्रक्रिया हैं, ये विद्यालय हैं, ये शिक्षक हैं, ये बोर्ड्स हैं, मंत्रालय हैं, इन सब जितनी भी गतिविधियां हैं उनके केंद्र में तो बच्चे हैं। तो बच्चों के बारे में संवाद जरूर करना है। अभिभावकों को एक और ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों की प्राथमिकताएं और विषय खुद निर्धारित ना करें। कई बार हमारे ऊपर एक दबाव होता है विद्यालय सिस्टम के ऊपर। कई बार हमें भी कुछ गार्जियन फ़ोन करते हैं कि साहब इस विद्यालय में प्रधानाचार्य जी मैथमेटिक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को मैथमेटिक्स चाहिए। मैंने संबंधित प्रधानाचार्य को फ़ोन किया और पूछा, तो उन्होंने कहा सर 10th में परफॉर्मेंस ऐसी थी और इस बच्चे का म्यूज़िक की तरफ बहुत अच्छा झुकाव है और लगाव है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं अवसर दें, उसकी क्षमताएं पहचानने में, और उसके ऊपर विषय संबंधित अपनी सोच को आरोपित ना करें। जबकि बच्चे आज की तारीख में अगर देखें, खासतौर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विषयों के संयोजन के ऊपर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जोर नहीं देता है, डिसिप्लिन वाइज सिलेक्शन पे जोर नहीं देता है, ओनली द चॉइस ऑफ स्टूडेंट प्रिवेल्स। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अध्यापकों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, विद्यालय के साथ बात करके इन चीज़ों को तय करें। अब जिम्मेदारी आती है जो हमारे स्कूल सिस्टम है, जो इंक्लूडिंग बोर्ड्स। जब मैं बोर्ड की बात करता हूँ, मैं अपने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करता हूँ, तो उसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए या उनसे जुड़े जो भी हित हैं उनके ऊपर काम करती हैं। जैसे शैक्षणिक शाखा आपको कैरिकुलम देती है, स्किल एजुकेशन आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जानकारी देती है, परीक्षा की यूनिट है आपके परीक्षा कार्यक्रम वो निर्धारित करती है, IT यूनिट है आप लोगों को जीवन सरल और सहज हो उसके बारे में उपयोगिता जो है वो सुनिश्चित करती है। तो मैं यहाँ पे जो बैठे हुए अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं और जो हमारे यहाँ माननीय प्रधानाचार्य भी बहुत सारे विद्यालयों के यहाँ हो सकते हैं, उनसे मैं एक आग्रह जरूर करूँगा, खासतौर से विद्यार्थियों से भी, कि CBSE की वेबसाइट को एक बार जरूर देखें। अध्यापकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए प्रतिदिन कहूँगा, और विद्यार्थियों के लिए एक हफ्ते में एक बार जरूर देखें, क्योंकि CBSE एक ऐसा बोर्ड है जो बहुत डायनेमिक बोर्ड है, जहाँ ढेर सारे लोग आपके लिए चिंतित रहते हैं, आपके लिए प्रयासरत रहते हैं और हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो जो नया कुछ होने वाला है या हम करने वाले हैं आपके बीच हम लेके आते हैं, तो आप उनके बारे में जरूर जानें। कुछ परिवर्तन भी आ रहे हैं, जैसा कि पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत चर्चा होती है। मैं सिर्फ 2 बिंदु आपके बीच रखूंगा, वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसे आप पढ़िए जरूर। एक जो हमारा 10+2 सिस्टम था वो अब 5+3+3+4 की ओर जा रहा है। तो जो उसका पहला 5 है उसके 2 हिस्से हैं, 3+2। 3+2 जब मैं कहता हूं तो वो फाउंडेशनल स्टेज है, जो हमारा पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, जो NCF है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर फाउंडेशनल स्टेज, दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, रिलीज्ड बाय द NCERT. So I would like to request each and every teacher and the principals which are who are present here, please go through these documents. So it's my humble request, all the teachers, all the principals and interested guardians, you are requested to go through the NCF. First NCF has come out, remaining 3 will come very soon, and each and everybody who is interested in education sector should know what has been given in the NEP 2020. That document is available in various languages at the website of the Ministry of Education. तो मेरी यही गुजारिश है आपसे, इन डॉक्यूमेंट्स को देखें। तो मैंने बात की अभिभावकों के बारे में, मैंने बात की विद्यालयों के बारे में, और मैंने बात की एजेंसीज जैसे CBSE स्कूल सिस्टम के बारे में, लेकिन इन सभी गतिविधियों का जो केंद्र है वो है विद्यार्थी। विद्यार्थी को खुद सोचना होगा और विद्यार्थी को जोर देना होगा, खासतौर से विद्यालयों के सहयोग से। आज हम बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, वो है क्या? हम अक्सर ये शब्द शायद सुनते होंगे, जो शैक्षणिक गलियारे हैं, कॉरिडोर्स हैं,
21st सेंचुरी स्किल्स, बहुत सीधा सा मतलब है, जो वर्तमान सदी है वो 21वीं सदी है। 21वीं सदी जिसमें हम जी रहे हैं, इस सदी में जीवन यापन के लिए और तरक्की करने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता है वही तो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। क्योंकि समथिंग कांस्टेंट इन द लाइफ इज चेंज। जीवन में अगर कुछ स्थिर है तो वो परिवर्तन है। तो नई सेंचुरी में नई आवश्यकताएं हैं। अब जब मैं 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करता हूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता हूँ, कोलैबोरेशन की बात करता हूँ, मैं इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करता हूँ, मैं आपकी मीडिया स्किल्स की बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं वो आपको सीखने की आवश्यकता है, लीडरशिप स्किल्स हैं वो सीखने की आवश्यकता है। ये क्यों ज़रूरी है? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों सीखने की ज़रूरी है? और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो स्किल्स आर सोशल स्किल्स। वो क्यों ज़रूरी है? एक, आप किसी भी विषय में जो भी जानकारी या सूचना आती है उसके बारे में गहनता से विचार कर सकें, तर्कसंगत रूप से निर्णय ले सकें, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है? मिलजुल के ही एक एक और एक 11 होते हैं, हमने पढ़ा है, वही तो है कोलैबोरेटिव स्किल्स, मिलके आगे बढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस, कहीं ना कहीं आज आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ई वर्जन है, ई न्यूज़पेपर है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या हमारे गूगल हैं, या इस तरह के जो भी सर्च इंजन ओपन सोर्सेज हैं उन पे सूचनाओं का भंडार है। तो कहीं ना कहीं हमें पारंगत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब मैं सोशल स्किल्स की बात करता हूँ, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर कौशल है, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप बेहतर हैं, लेकिन अगर समाज में लोगों से कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे जीवन जिएं, कैसे लोगों के काम आए, कैसे सुख दुख में भागी बने, कैसे लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, कैसे मिलजुल के आगे बढ़ें, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल के कैसे प्रयास करें। अगर इन सब चीज़ों को आप जोड़ के शिक्षा को नहीं देखते हैं तो शायद बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। तो इन 3 बिंदुओं के साथ मैंने बात की। मैं खास तौर से मैनपुरी में और खासतौर से इस विद्यालय में जो डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, डॉक्टर अशोक जी का भी आभारी हूँ कि आपने मुझे कुछ समय दिया, आपके बीच में अपनी बात रख सका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस गति से विद्यालय आगे बढ़ रहा है, आपके जो प्रयास हैं, जो आपके सब प्रयास हैं वो फलीभूत हों। इस विद्यालय में आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को, अभिभावक को और जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो मिल सके जो कि हमारी राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षा है, जो स्थानीय आवश्यकता है, और राष्ट्र और समाज के लिए काम आ सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विद्यालय उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। जहां तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात है, मैं आपके बीच में हूं और मैं बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो CBSE बोर्ड के नाम से आप सोचते हैं आप ही के जैसे लोग होते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ, बस बोर्ड ऐसा ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके बीच में आकर प्रसन्न हूँ, ऐसी अभिव्यक्ति करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर ने आज सोसाइटी के प्रत्येक स्टूडेंट, अभिभावक, टीचर्स के बारे में बताया कि सबके क्या क्या कार्य हैं, कैसे देखना चाहिए। सर ने गागर में सागर भर दिया। और सच बात तो यह है, सर के मैनपुरी में पदार्पण करने से मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। उसका एक उदाहरण यह है कि जैसे सबरी के आश्रम में भगवान राम गए तो वो भूली गई कि हमें बेर सबरी को खिलाने हैं कि खुद खाने हैं, और वो खुद खा के और फिर बाद में याद आया कि अब तो ये राम को खिलाने हैं। तो सर मैं तो भूल ही गया, आपको स्पीच में पहले खड़ा कर दिया। मुझे तो पहले आपका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन ये भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इतनी बड़ी संख्या ने, जो पेरेंट्स ने और बच्चों ने बड़े धैर्य से सुना। मुझे मालूम है कि 75% लोगों ने अगर इसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से ये मैनपुरी सर, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम 50 जिलों के पढ़ रहे हैं बच्चे, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये सारी जगह के पढ़ रहे हैं। तो आपके ये अमृत वचन पूरे प्रदेश में फैले और बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन ज़रूर मैंने झूठे बेर दिए हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी स्वीकार करेंगे, वहाँ चलेंगे। और मैं जो है आपका जो
एक आदर सत्कार करना चाहते हैं। वो बाद की बात हो गई, लेकिन वही बात है कि मैं अपने को भूल गया, मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। आइए सर। Now I would like to request the Honorable Chairman sir to मैडम present किरण the स्वागत है, personal thoughts to our very wonderful chief guest. इसमें यार ये पहलू निकाल लेते हैं कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेते हैं। कलेश में यार ये पहलू निकाल लेते हैं कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेते हैं। कोई गली किसी मफरूर दो जहां की तरफ नहीं निकलती, मगर ये निकाल लेते हैं। अगर कभी जंगल में इन्हें शाम हो जाए, ये अपनी जेब से जुगनू निकाल लेते हैं। तपती धूप में ये साइमा की तरह अकेले हैं, एक कारवां की तरह। इनके निर्देशों में अपना भविष्य दिखता है हमें, एक शख्सियत है ये आईना की तरह। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करें, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करें। हम तो होश नहीं, हमें तो होश नहीं, मशवरा दीजिए। हमें तो होश नहीं, आप अपना मशवरा दीजिए, कैसे ये छेड़े फसाना कहाँ तमाम करें। को भी चीर कर अपना रास्ता बना सकते हैं। कोई साथ हमारा दे या न दे, कोई साथ हमारा दे या न दे, हम अकेले ही दुनिया हिला सकते हैं। पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस इतना काफी है क्योंकि हम यूपी वाले हैं। Reflecting our traditional essence and practiced in central Uttar Pradesh, Kathak, the northern side of India. मैं उत्तर प्रदेश को अपनी आन बान शान लिखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी आन बान शान लिखूंगा। मैं श्री रामचंद्र जी को अपना भगवान लिखूंगा। तुम लाख बुरा बोलो मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में, तुम लाख बुरा बोलो मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं तो अपने ही प्रदेश को अपनी पहचान लिखूंगा। धीरे धीरे आपको अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, धीरे धीरे आपको अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। जरा फुर्सत में आइएगा, कभी उत्तर प्रदेश घुमाएंगे। Give a huge round of applause for the performers of Kathak.
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैनपुरी।
acknowledging and admiring the achievements of our institution. Moving ahead, let's introduce our father figure of KSA through co-host Sailesh Shukla and Vidit Pratap Singh. Give a huge round of applause for them. एक बार फिर से हम आप सभी के सामने, मैं शैलेश शुक्ला, मैं विजय प्रताप अब आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराना चाहूँगा जो हमारे विद्यालय की आन बान शान है। एक व्यक्तित्व का अंदाजा उसके चेहरे से नहीं लगाया जाता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा उसके चेहरे से नहीं लगाया जाता, उसकी उम्र से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके कार्य, उसके विश्वास और उसके कर्म से लगाया जाता है। कभी हमें शहजादे की उपाधि दे जाते हैं तो कभी राजकुमार कहकर पुकारते हैं, कभी शूज तो कभी हम इनसे ब्लेजर ना पहनने के लिए डांट खाते हैं। इनकी बुलंद आवाज से गूंजता सारा विद्यालय हमारा, इनकी बुलंद आवाज से गूंजता सारा विद्यालय हमारा। जुन्ना सुने जो है कि मानो आवाज तो दिल बैठ सा जाता हमारा। आप नींव है, आप विरासत है, आप नींव है, आप विरासत है, आपके दम पर टीका पूरी विद्यालय का प्रबंधन है। खारिया शर्माना की बहुत परेशान करते हैं हम सब आपको, खारिया शर्माना की बहुत परेशान करते हैं हम सब आपको, पर आपके बिना यहाँ केवल खालीपन है, क्योंकि हम सब आपसे ही शुरू और आप पे ही अंत है। our most respected and extraordinary human being, an incredibly amazing personality, a father figure to all students, protecting them like a shield from all sort of troubles. He is a man admired by everyone. He is a man admired by everyone. We are now going to invite on the stage the person who is one of the pillars of our institution, our very own managing director, Shri Devki Nandan Kharia sir. Please. सभी को नमस्कार। A glance at the annual report 2021-22. Honorable Chief Guest Dr. Ram Shankar, Director CBSE New Delhi. Respected guests, equally respected parents and dear students. The annual function celebration of the Vidyalaya comes to me as a boon because it has given me an opportunity to extend a warm welcome to Honorable Chief Guest Dr. Ram Shankar, Director CBSE New Delhi. His benign presence among us this pleasant evening is a very kind gesture of his love and affection for the Vidyalaya family. On behalf of the Vidyalaya family and on my behalf, I extend a cordial welcome to him. We feel it to be a real blessing that the galaxy of highly learned officers, judges are among us to grace the occasion. Undoubtedly, their being with us this evening is a perennial inspiration for the Vidyalaya family. I also extend my heartiest welcome to them on this occasion. We also cordially welcome the guests of honor, guests, parents who have left no stone unturned for the welfare of the Vidyalaya. We also extend the rousing and tumultuous welcome to the distinguished guests who have spared their valuable time to be with us this evening. Today it is my proud privilege to present before you the annual report of the Vidyalaya. Dr. Kiran Sojia Academy was inaugurated by former Justice of High Court Allahabad, Honorable Ravindra Singh on 21st November
2013. Dr. Kiran Sodhia Academy came to existence on 1st April 2014 with 1,000 students and 60 teachers. I would like to present the annual report of the Vidyalaya situated in the lap of nature, surrounded by lush green trees with fresh air and far from the crowd of the city. The Vidyalaya has the 3 streams: science, commerce and humanity. Presently, this Vidyalaya has 2,600 students and 94 teaching staff on its roll and 200 other employees working in this institute. I am glad to inform you that the CBSE board has awarded the certificate of merit for figuring 0.1% of the successful candidates in order to recognize their quality and outstanding performance at its senior school certificate examination 2020. Students of exception, talent and the gem of the Vidyalaya of class 12. Master Prashant Kumar, he achieved 100 marks out of 100 marks in mathematics. Shreyas Singh, he achieved 100 marks out of 100 in English. And Abhishek Rajput, he achieved 100 marks out of 100 in painting. Likewise, Samir also, and Kanchan also, Anshika, Deepti Yadav, Pavan Kumar, and Shreyas Dikshit, Tejasvi Ashok, son of the Ashok Kumar chairman, he also achieved 100 marks out of 100 marks. Kanishk Mohan, son of the Shiv Kumar Yadav, class 10, achieved 100 marks out of 100 marks in mathematics. These students were honored with a merit certificate by the CBSE New Delhi for outstanding performance and for being among the top 0.1% of successful candidates in mathematics, English and painting. Unique quality of this Vidyalaya, Dr. KSA Academy is the only one school in Mainpuri district of which students of class 10 opted to appear in CBSE board examination in 2016 and 2017, whereas all other schools in Mainpuri district opted the school-based examination, that is home exam, in place of board examination under CCE pattern. The 19 students of this Vidyalaya received the merit certificate for excellent performance and for obtaining grade A in all the 5 subjects, including additional 6 subjects in the exam held in 2017. The shining star of this academy, really they are the pride of the Vidyalaya. These students have brought glory and renown for their family and for this institute. They have been selected in the Defense Forces renowned colleges of technology and medical colleges. Sudhakar Sak selected in Indian Air Force. Vaibhav Raj selected in Indian Air Force. Satyam Yadav selected UP Police Commando. Lavin Singh IIT Bhubaneswar. Vishal Kumar selected in NDA. Tanishk Mohan selected in IISc Bangalore. Ashish Yadav selected LT Lieutenant NDA. Avinash Kumar selected in NDA.
Deepak selected in NDA. Mohit Chauhan selected in Air Force. Rajiv Sar selected for MBBS. Rohit Nandan selected in Air Force. Gaurav Yadav selected in Air Force. Akhilesh Sar selected for the post of teacher. Gurbeet selected in IIT. Gaurav Rajput MBBS. Madhuresh selected for the post of teacher. Rohit IIT. Rohit God IIT. Kuldeep Pal Engineer. Govind Mohan Railway. Rajat UP Police. Arjun Singh Yadav Indian Army. Muskan Gupta Community Health Officer. Dushyant Yadav IIT Roorkee. Kajal Yadav IIT Roorkee. Abhay Pal Indian Air Force. Prashant Kumar IIT Hyderabad. Aman Yadav Indian Air Force. Vikram Singh Chauhan City Post Office Mainpuri. Paras Yadav MBBS. Vivek Pandey Indian Navy. Anup Yadav NDA. Ayush Kumar written exam qualified for NDA. Abhishek Yadav Emergency and Trauma Care Technician. Shobhit Chauhan NIT. Piyush Sar NIT. Yudhishthir for the son of former judge of our Mainpuri IIM Rohtak. He was selected for the IIM Rohtak. Sandeep Kumar MBBS Saifai. Riya Yadav BDS. Vaibhav Ranjan Saxena Lieutenant NDA. Amit Verma Lieutenant NDA. Ashish Yadav Lieutenant NDA. Manoj Yadav Lieutenant NDA. Pradeep Rajput Lieutenant NDA. Shivam Rathod Lieutenant NDA. Rahul Gupta Lieutenant NDA. Jaideep Rajput Lieutenant NDA. Akshay Rathod IFS. Amit Yadav IIT. Manoj Yadav Central Bank Manager. Ravi Shah Scientist. Satyapal Yadav Indian Navy. Nand Kishore Chauhan Indian Navy. Mohit Yadav Indian Navy. Saurabh Yadav Indian Navy. Satyendra Yadav Air Force. Ramesh Rajput Air Force. Vijay Yadav Air Force. And Krasnbir Yadav Air Force. Anup Yadav Air Force. Lakshmi Shankar Air Force. Rajendra Pratap Singh NDA. Arun Dev Rathod INA. Saurabh Yadav NDA. Pradeep Yadav NDA. Pratish Kumar NDA. Shivam Rathod NDA. Akhilesh Yadav NDA. Nitin Shah NDA. Alok Pal Navy. Chandra Vikram Air Force. Bipin Yadav Army Clerk. Adesh Kumar Navy. Krishna Kumar NDA. Shailendra Chauhan Air Force. Amit Yadav Commando BSF. Prahlad Yadav Air Force. Sandeep Yadav Civil Service. Jitendra Yadav Air Force. Shailendra Yadav B TET examination. Sumit Kushwaha NIT.
Ankit Yadav, Army, Pavnesh Yadav, Lechpal, Harish Kumar Sikarwar, Indian Navy, Vivek Yadav, NIT, and Sibbi, teacher, Omkar, teacher, Ajit, SDO, Omkar, UP Police, Avnish Kumar, UP Police, and Chandresh Kumar, UP Police, Syam Babu, UP Police, Raju Yadav, UP Police, Sudhir, UP Police, Amit Kumar, Air Force, Bipin Kumar, Army, Saurabh, Navy, Kauslin, teacher, Abhishek Yadav, Air Force, Gaurav Singh Yadav, Air Force, and Prabhas Srivastava, MBBS, Amandeep, Railway, Brijesh, Post Office, Avnish, UP Police, Mohit, Lekpal, Ashish Yadav, Lieutenant Colonel, Amit Yadav, Lieutenant Colonel, Mohit Chauhan, Air Force, Manoj, Lieutenant Colonel, Shailendra Yadav, IIT, Ankit Yadav, IIT, and Ashwani, IIT, Shailesh Chauhan, Air Force, Pankaj, UP Police, Ankit, Army, Rahul Yadav, Jal Nigam, Anu Sombanshi, Scientist, Astha Sakya, Community Health Officer, Kumari Anshika Sisodia, a student of class 10, topped the Vidyalaya and received the 3rd rank in the district in the CBSE class 10 board examination held in 2022. Really, she is the shining star of this school. Her name is written in the golden letter in the history of this academy. She will be remembered till the functioning of the school. The Vidyalaya family is proud of her outstanding performance. Incentive Award. The chairman, Dr. Ashok Kumar of this institute, being an eminent and prominent educationalist, honors the hard-working teachers with the incentive award for providing the spectacular and outstanding result in the CBSE board examination. This award is given to the teachers to boost up the morale of the teaching staff. Games and sports are also conducted every year to increase the interest of the students towards games. Students participate in different games enthusiastically and with great fervor and zeal. To explore and refine the latent talent of the students, co-curricular activities along with the regular studies are also conducted. We have 4 houses and inter-houses competitions are held from time to time. Painting, rakhi making, diya decoration, fancy dress, calligraphy, group song competitions bring out the best in the students. These activities bring all-round development in their personality. Janakpuri Mahotsav is very famous and celebrated and Mainpuri with pomp and show. The students of all the renowned schools of Mainpuri district participate in the district level group dance every year. Our Vidyalaya was declared first with a check of 5,000 rupees on being declared first held in 2019. The Vidyalaya Management Committee has appointed the highly talented and qualified teachers from 13 states who have the expertise in their respective subjects for imparting the extra and advanced coaching for the students of genius classes.
genius classes are the extraordinary classes for the extraordinary students. The Vidyalaya has also a dairy farm having 40 cows and buffaloes to provide the fresh milk and milk products to the students staying in the hostel. The recipients of Scholarship Award of NCC, Miss Pratiksha, presently studying in class 12, received 4,700. Miss Sandhya, presently studying in class 12, received 4,500. Master Surikant, presently studying in class 12, received 4,700. Shailesh Shukla, presently studying in class 12, received 4,500 rupees. NCC cadet Srasti Singh, cadet Shailesh Shukla and Vidit Kumar were declared first in the district in poem recitation competition held in the district Sainik Welfare Board, Mainpuri. Wonderful achievements in NCC. 74 cadets of senior division appeared in the written examination for B certificate. I am proud to say that 42 cadets of senior division qualified the written examination and they have been selected to be honored with the B certificate. NCC girls cadet Kho-Kho winner team and NCC boys cadet Kabaddi winner team and NCC. Result at a glance year-wise. Class 10 session 2020-21 100% and 2021 and 22 100%. Class 12 session 2020-21 99.7% and 21-22 99.9%. During the entire 2019 and 2020, the entire world was dumbstruck with the pandemic, and particularly the academicians were dumbstruck with the changing technologies and dimensions of education. Even during this period, the teachers of Dr. Kiran Sojia Senior Secondary Educational Academy were deeply involved in the process of teaching, learning process using flipped classroom. The result of such efforts were mirrored in the result of board examination, and our school exhibited outstanding performance. More than 50 students of this Vidyalaya participated in Azadi Ka Amrit Mahotsav with zeal and enthusiasm. In the end, I wish to say that all the achievements have been possible because of the great contribution of the school authority, Dr. Ashok Kumar and Dr. Kiran Sojia, my colleagues, parents and dear students. With this, I sign off and once again thank you all for having spared your valuable time to witness this function. Jai Hind, Jai Bharat. बंधन में है दिल एक कहाली तो बनती है, बंधन में है दिल एक बहाली तो बनती है, नीरज से माहौल में खुशहाली तो बनती है। ये रंग जो बिखर रहे हैं पर्दे पर समेटने हैं तो जनाब आपकी एक ताली तो बनती है। किरण सौजिया स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित अतिथि, यहाँ के बच्चों, उनके पेरेंट्स, यहाँ आकर यहाँ का अद्भुत नज़ारा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैनपुरी में कोई ऐसा स्कूल होगा जो ऐसा फंक्शन कहीं का हो सकता है। मैंने सच में मैं ऐसा नहीं देखा था, मैंने सोचा भी नहीं था। अशोक जी, आपने इनवाइट किया था तो मैं तो सोचता था कि जैसे फंक्शन होता है वैसे यहाँ का होगा। ये तो अद्भुत है। जैसे स्कूल की जो उपलब्धियाँ गिना रहे थे तो
सुनते सुनते भी लगा कि वास्तव में ये स्कूल तो मैनपुरी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और आप सभी जितने जो गार्जियन हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में आप एजुकेशन दिला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी जो बता रहे थे आपके कौन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, हमको लग रहा है कि अभी उन्होंने सूची वो अधूरी रह गई। जो उपलब्धियां हैं यहाँ की लाजवाब हैं, बहुत अच्छा। और परफॉर्मेंस देख करके वास्तव में लग रहा है कि किरण सौजिया स्कूल ऐसे नहीं जाना जाता है। उसके पीछे इनके जो प्रबंधक हैं, इनके प्रिंसिपल हैं, इनके टीचर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है आज का ये प्रोग्राम और स्कूल की अब तक की उपलब्धियां। साथियों, सब में, हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट दिए रहता है। सभी में ईश्वर कुछ अलग अलग क्षमताएं दे करके भेजता है। जैसा कि अभी आप ये पढ़ रहे थे उपलब्धियां, अलग अलग फील्ड में गए, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है। इसमें कुछ इस लिस्ट में वो नाम भूल गए जो अब बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बने होंगे। जरूरी नहीं है कि जो सर्विस में जाए वही गिनाने योग्य हो। वो लोग भी जो यहाँ से निकल करके और अपने पैरों पे सम्मानजनक तरीके से खड़े हैं, वह भी आपकी उपलब्धियों में शामिल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब में जा करके ही और अच्छा करें। एक अच्छा इंसान बने रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे पता है कि यहाँ इस स्कूल का जो एटमॉस्फियर है, इस स्कूल का जो अनुशासन है, निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनाने में भी मददगार होगा। किरण सौजिया स्कूल का सामाजिक सरोकार भी बहुत अच्छा है। तमाम सामाजिक कार्यों में आप लगे रहते हैं। बहुत सारे जो पुलिस के माध्यम से जो चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसमें आप भी सहायक होते हैं। बहुत सारी योजनाओं को लोगों तक ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों की वो पौध तैयार करना जो आने वाले समय में देश का भविष्य है, और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जो मजबूत देश को आगे बढ़ा सके। तो एक पौध यहाँ पे तैयार हो रही है बहुत बड़ी संख्या में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किरण सौजिया का जो आलोक है वो और फैलेगा और प्रकाश इसका विभिन्न शहरों तक जाए। इसका लाभ सिर्फ मैनपुरी को ही न मिले बल्कि दूसरे शहरों में भी जाना चाहिए। और जिस तरह से आप यहाँ पे एक अलौकिक अनुभूति हो रहा है, यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये कौन है? आपके ही टीचर तो होंगे जो कोरियोग्राफर और जिन्होंने तैयार कराया होगा। तेरे तो बहुत अच्छा भाई, तेरे 14 स्टेट के टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। देखिए ये सब मुझे तो जानकारी आज प्रोग्राम देख करके आपको लगा भाई कि ये शानदार है। मैं ऐसा प्रोग्राम स्कूल का एनुअल फंक्शन ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आप ऐसे ही जहां भी रहें पूरे जीवन आप हंसते खेलते, आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहें। आप उपलब्धियां इतनी हासिल कर लीजिए कि किरण सौजिया स्कूल के जब अगली बार जब मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ खड़े हों तो गिनाते गिनाते थक जाएं, गिन न पावे, वो उस लेवल पे ले जाइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं बनूंगा। आपका प्रोग्राम बहुत शानदार चल रहा है तो मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you so much, sir. Thanks so much for being so generous to us. तन में बहता भगवा जब इस जमीन पे गिरा दिया, तन में बहता भगवा जब इस जमीन पे गिरा दिया, तब वीरों के सहेलिया राज भी अमर हो गया। उन महान वीरों ने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को नजरअंदाज करते हुए आइए आपको रूबरू करवाते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावनी से। लावनी जो अपनी शक्तिशाली लय के लिए प्रसिद्ध है, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। लावनी लावण्य शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है सुंदरता। This was originated during 18th to 19th century. As I said, लावनी लावण्य शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है सुंदरता। So let's
and gentlemen, girls and boys. What a fantabulous evening, an eve that you shall cherish for so long, no doubt. The pomps and the fun of this marvelous cultural extravaganza will leave a lasting awe in you for sure. And we are proud to share its credits with all these fantastic audience, our patrons, our well-wishers and stakeholders. It's a great privilege and honor for me to propose our vote of gratitude to each and everyone whose mighty contribution have resulted in the immense success of glorious event. We are gratefully grateful to register my profuse thanks to our Chief Guest, Sri Ram Shankar, Honorable Director, CBSE New Delhi, for gracing today's grand event. Thank you, sir, for your very thought-provoking and interesting address. Next, I would like to express my profuse thanks to all our residents and guests of honors and principals from other schools. Your dignified presence has indeed made this event a memorable one, and we unitarily thank you for your concern over this school and your gracious presence. Dreams are not what you see in sleep. It is a thing which doesn't let you sleep. Yes, the whole event that we witness today is the dream of our respected chairman, and with his motivating words and inspiring attitude, the event turned into a grand reality. On behalf of our entire institution, I thank you, sir, from the bottom of my heart. Let me put on record our tributes to Dr. Kiran ma'am, Vice President of our institution, for her guidance and encouragement. I would like to express our heartfelt gratitude to our Managing Director, Karya sir. No program of our school can be wholesome or complete without having the presence and inspiring words of you. I would like to thank our Educational Director, Dr. Prashant, for his guidance in shaping this program in a wonderful way. I would like to register our sincere thanks to our alumni and their parents for their presence in spite of their busy schedule. An event of this dimension cannot happen overnight. It requires meticulous planning and execution and an eye for details. We have been fortunate enough to be backed up by a team of very motivated and dedicated members. I extend my sincere gratitude to Mr. Rambi, Ms. Annie, Mr. Vijay, Mr. Sachin, Mr. Deepanka, the choreography team members who played a role of a sculptor, and the outcome of their beautiful artistic work is witnessed by all through the performance of our young blooming buds. I would like to thank Mrs. Sonu and team for adding colors to our program by providing suitable and marvelous costume within a short period of time. I would like to extend my gratitude to Mr. Ishwa and his team who enhanced the beauty of our performance with his makeup skills, and I am grateful to Mr. Sushant and his team for capturing these beautiful moments in a splendid way so that it remains our reminiscence forever. Performers, and we even have captured the moments. But what about the platform for this event? Yes, stage plays a major role, and I would like to thank Durga Emporium for making us beautiful stage, and definitely I should register my gratitude to Mr. Ritik, graphic designer, who took us to various places across India and made us to have glimpses of various cultures across India through his graphics. I would like to register my appreciation to Mr. Santosh Kumar, Ms. Pragati, Mr. Deepak Hivaka, Mr. Satvir and other team members who added beauty to the stage by making beautiful props, and Mr. Anuj and his team for managing these props appropriately. It's winter, still we are seated here for more than 4 hours comfortably because of Mr. Gauri Shankar, who made this shelter and provided vibrant display of colors through lightings. I profusely thank our municipality department, health department, police department and fire brigades for their full support. It's my duty to register our gratitude to our in-charges of program, Mr. Harsha and Ms. Akansha, for burning their midnight oil to make this event a grand success. Next, coming to our technical team, I would like to thank Mr. Pankaj Negra for designing our invitation card and certificates, and Mr. Sarthak for printing all these beautiful displays present here. Next, I would like to thank our NCC cadets and additional NCC officer Mr. Pradeep for their musical treat during welcoming our guests. Hard work should be recognized and appreciated. Now it is time to appreciate our staff members who perform their duties well. I would like to thank all the guidance judges who played their role well, and I appreciate all the committee members, including non-teaching members, who discharged their duty with full dedication and satisfaction.
On behalf of our Vidyalaya, I would like to congratulate all the young buds who are gathered here to exhibit their talent with great zeal and enthusiasm, and their parents who motivated them to participate in this talent fest. Special thanks to our hostelers who acted as volunteers and did an excellent job for the smooth conduction of the program. Last but not least, I express my heartfelt gratitude to the students, parents and guardians whose presence made the day, and they deserve a special congratulations. To conclude, let me reiterate that without you all, we will never have the courage to dream and the passion to make it happen. Thank you. To run this institution of the magnitude, we need dynamic leadership. Our institution leads by energetic and passionate leader, Mrs. Gauri Sundararajan. We joyfully thank you, ma'am, for welcome address. थैंक यू। यहाँ पर हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साइमन और गेस्ट लोग जितने भी हैं, इधर राइट हैंड साइड में गेट है, आप लोग इधर से निकलेंगे। बाकी के जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं वो इधर से, क्योंकि क्राउड होगी तो ऑफिसर्स वगैरह हमारी राइट हैंड साइड में गेट है, वहाँ से आप लोग निकलेंगे। नेशनल एंथम के बाद जो है This is all about our today's event. As a conclusion, I request to our honorable chairman, sir, Vice President, ma'am, Managing Director, sir, Educational Director, sir, Principal, ma'am, to please come on the stage. for the grand finale. Our honorable chief guest, Dr. Ram Shankar, Director, CBSE, New Delhi. Our special guest, Sri Anil Kumar, Honorable District Judge, Manpuri. Shri Vijay Singh, Honorable Regional Director, CBSE Regional Office, Panchkula. Sir, please come up on the stage. Distinguished guest of honor, Shri B.B. Yadav, Honorable District Judge, Kanpur Nagar. Sir, please come up on the stage. Shri Avinash Krishna Singh, Honorable District Magistrate, Manpuri. ये हमारे जो भी गेस्ट, चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट जो भी हैं, प्लीज़ सभी से अनुरोध है कि एक बार स्टेज पर जो एल्यूमिनाइज बच्चे हैं वो आपके साथ डिमांड कर रहे हैं आपके साथ एक पिक लेने की, तो प्लीज़ सभी लोग एक बार यहाँ आ जाएंगे और यहीं से होकर के हम लेफ्ट साइड में राइट साइड से निकल जाएंगे। प्लीज़ सभी लोग, सभी ऑफिसर से जो भी हमारे गेस्ट, लेडीज और जेंट्स जो भी हैं, प्लीज़ जजेस साहिबान जो भी बैठे हुए हैं, सभी प्लीज़ इधर से आएंगे और यहाँ से जो भी एल्यूमिनाइज बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि मेरी एक फ़ोटो हो जाए उनके साथ, तो वो सभी यहाँ पर आ जाएं और हमारे जो भी गेस्ट हैं किरण सौजिया मैडम लेके आएंगे आप सभी लोगों को, और ये बच्चे जो भी हैं वो प्लीज़ आएँ। आदर्श राष्ट्रीय ग्रुप इंस्टीट्यूशन के सभी बच्चे जो एल्यूमिनाई अगर यहाँ हैं जो डिमांड कर रहे हैं सर के साथ, गेस्ट के साथ फ़ोटो लेने के लिए, वो प्लीज़ इधर आ जाएं। आइए बच्चे, संकोच मत करिएगा, आपकी डिमांड आ रही है तो आप आइएगा। आइए आइए प्लीज़, सुशांत जी और ये सभी बच्चे आएँ प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा। आइए, ये बच्चे हमारे ऑफिसर्स भी हैं, इसमें लेफ्टिनेंट भी हैं, मेजर जनरल भी हैं, आइए सभी आगे। अच्छा लगेगा। आइए सर, ये नीचे आप देखिएगा सर, ये फोटो एक बार प्लीज। यहाँ पर बैठे हुए हमारे अन्य विद्यालयों के चेयरमैन, प्रिंसिपल,
उनसे भी अनुरोध है कि वो भी प्लीज़ आएँ स्टेज पर। सभी आए हुए CBSE के सभी विद्यालयों से चेयरमैन, प्रिंसिपल या जो भी हैं, प्लीज़ एक बार वो भी स्टेज पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों के साथ। बुला के लाइए विभिन्न स्कूलों से आए हुए। विकास इज ऑल्सो एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, सो प्लीज कम। आइए। हमारे पत्रकार बंधु भी ऊपर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। श्री मनोज चतुर्वेदी जी हैं, अमर उजाला से आए हुए ब्यूरो चीफ हैं, वो सभी लोग जो नीचे हैं तो प्लीज़ ऊपर आ जाएं पत्रकार बंधु। पत्रकार बंधु जो भी यहाँ हैं प्लीज़ एक बार ऊपर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के विशेष कर्ता जो बच्चे हैं जिन्होंने एंकरिंग की है, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पर आदरणीय एसपी साहब अगर उनके अपने कर कमलों से उन बच्चों को शाबाशी और अगर मोमेंटो वहाँ कोई है तो इन बच्चों को जरूर शॉल उड़ा दें और इनका सम्मान करवा दें। जो एंकरिंग पे बच्चे थे, बहुत कमाल का आपने एंकरिंग किया। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता कि कोई टीचर नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने कराया। तो आदरणीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब इन बच्चों को अपने कर कमलों से प्रोत्साहन करेंगे। मैडम आकांक्षा शॉल लाके इन बच्चों को आगे आए। सृष्टि हैं, नंदिता भदौरिया हैं, ये बच्चे आगे आए। और भी नाम जो है मैं जो नाम ले नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं याद है, कुछ और भी बच्चे हैं। एक एक करके इनका सम्मान, स्कूल का किसी से सम्मान नहीं, सम्मान कुछ भी हो, माला हो, स्कूल का अपना खुद का जो शॉल है, वो पट्टा है, वो हो, केवल लेके आइए फटाफट। ये पूरा प्रोग्राम इन बच्चों के द्वारा किया तो सभी तारीफ़े काबिल तो सब हैं, जितने बच्चों ने प्रतिभाग किया। जैसा कि अभी सर ने कहा था कि ऐसा ग्रांड प्रोग्राम नहीं देखा। मैं इसी फील्ड में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आदरणीय नीलेश शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा है। आप ब्यूरो चीफ अमर उजाला हैं, प्लीज़ आएँ और इसी कार्यक्रम में अपने बच्चों को इनको दो शब्द कहते हुए जाएं। वैसे तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे आपके मुखारबिंद से सुनना चाह रहे हैं कि क्या क्या। सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको भी दिल से प्यार करता हूं। मैं 4 राज्यों में और 9 जिलों में काम कर चुका हूं। कई कार्यक्रम देखे मैंने, लेकिन ये कार्यक्रम अद्भुत था।
मैनपुरी आसपास के जिलों में मैंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा। एक कार्यक्रम मैंने नैनीताल के शेरबोर्ड कॉलेज में देखा था और एक देहरादून के दून कॉलेज में देखा था। एक कार्यक्रम मैंने झांसी विश्वविद्यालय कैंपस में देखा था और एक कार्यक्रम आज मैनपुरी में डॉक्टर किरण सोजिया स्कूल में मैंने देखा है। जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो रही थी तो अशोक सर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कार्यक्रम की रूपरेखा पर जब चर्चा हुई तो अशोक सर ने बताया कि एक कार्यक्रम ऐसा कराना है जिसमें बच्चे ये जो मेट्रो सिटी का कल्चर है वो मैनपुरी में देखें, मैनपुरी की धरती पर देखें, और अशोक सर ने वो कर दिखाया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनको तालियों से स्वागत करना चाहिए अशोक सर का। धन्यवाद।